नमस्ते मित्रों। मैं नरेंद्र मोदी जी का कोई बहुत तगड़े वाला समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस से लेकर कांग्रेस तक और कम्युनिस्टों से लेकर सांप्रदायिक ताकतों तक अपना पूरा जोर लगा लिया इन्होंने। ये एक व्यक्ति इनके संभल में आ नहीं रहा है। अभी लेह लद्दाख में हिंसा हुई, आप सभी ने देखा। बीजेपी के ऑफिस में आग लगाई और आग लगाने हिंसा भड़काने वालों में कांग्रेस के कुछ फॉलोअर, समर्थक, यहाँ तक कि उनके पार्षद सम्मिलित पाए गए। ऐसी न्यूज आ रही है, आपने देख ली होंगी। राहुल गांधी जी के साथ उनके कुछ पुराने फोटो वोटो वायरल हो रहे हैं और इसमें एक नाम निकल के आ रहा, सोनम वांगचुक का, जिनको बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 3 इडियट उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। वो और बात है कि 3 इडियट मूवी एक नोवेल था, 5 पॉइंट समवन, उसके ऊपर आधारित थी। अस्तु आज हमारा विषय कुछ अलग है, हम उस पर बात करते हैं। सोनम वांगचुक, ये नाम आ रहा है लद्दाख और लेह में हिंसा भड़काने वालों में। अब वास्तविकता क्या है, इस पर समझ लीजिए एक बार ये व्यक्ति का पूरा जीवन और इसके पीछे किन ताकतों का, फोर्सेस का हाथ है और वास्तव में ये किस दिशा की ओर लेकर बढ़ रहे थे लेह और लद्दाख को। देखिए, गरीबी से उठकर नाम कमाने वालों की स्टोरी भारत में खूब चलती है। वैसे ये सोनम वांगचुक पहले जो कांग्रेस के नेता थे, सोनम वांग्याल, जो जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे हैं। अब मंत्री का बेटा होते हुए भी इन्होंने अपनी स्ट्रगल की कहानी इतने अच्छे से बेची कि लोग खूब प्रभावित हो गए इनकी एक्टिविज्म से। वैसे एक्टिविज्म की शुरुआत इन सोनम वांगचुक ने 1998 से, एक इनका स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके द्वारा की थी। और 90 के दशक में इनकी मुलाकात फिर रेबेक्का नॉर्मन से हो गई और जहां से उन महिला ने स्नातक की थी, वो स्नातक वाले SIT भी जॉर्ज सोरोस, जो ईसाईयत का प्रचार करने में बड़े प्रसिद्ध उनका फाउंडेशन है, ओपन सोर्स फाउंडेशन, वो उनकी जहां से स्नातक की उनको फंडिंग करती थी वो जॉर्ज सोरोस वाली। तो इनके तार कहाँ जुड़े हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा इससे आइडिया लग सकता है। इसके बाद देखो आप, इनका नाम जुड़ा वैसे इनकी पत्नी गीतांजलि को ही बताते हैं, सोनम वांगचुक, लेकिन मैं देख पा रहा हूं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने सोनम वांगचुक और रेबेक्का नॉर्मन को पति पत्नी बताया था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन एक बात सच है भाई, जब से रेबेक्का नॉर्मन से ये मिले हैं तब से फॉरेन फंडिंग इनको धुआंधार मिलनी प्रारंभ हुई है। विदेशों से इनको ठीक ठाक पैसा आया है एक्टिविज्म के नाम पर, वैसे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें खूब चली है यहाँ पर। अब मनमोहन सरकार ने भी सोनम वांगचुक को बड़ा स्पेशली ट्रीट किया। आप देखो, एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेशन की कम्युनिटी में या कमेटी में इनको अच्छी खासी जगह मिली और आजकल भी इनके लिंक उजागर हो के आ ही रहे हैं कांग्रेस के साथ, वो आपने न्यूज चैनल पर देख लिया होगा। 2018 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अब मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिलता है और इसके तार CIA से कैसे जुड़े हुए हैं, ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। मोटा मोटा आप सब जान चुके होंगे कि केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, रविश को मिला था, रविश कुमार आजकल पत्रकार बन रहा है, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारी ताकतें हैं जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। उनके परिणाम आप सब जानते हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, देखने में आते हैं कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस में जो लोग सम्मिलित रहते हैं उन लोगों को मैग्सेसे पुरस्कार बड़े अच्छे से मिलता है। अब ये लोग हैं या नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, बट ऐसा देखने में आता है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से मैग्सेसे अवार्ड देकर वो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। भारत में किस तरीके से दंगे फसाद या एक लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाना, इस प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं। सोनम वांगचुक वैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज, इससे भी जुड़े रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि इनके कई प्रोजेक्ट्स को फोर्ड फाउंडेशन ने फंड किया है। अब आपको याद होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो अन्ना हजारे के अंतर्गत ये बहुत सारे 8-10 का ग्रुप था, एक गैंग बनी हुई थी जिन्होंने चालू किया था दिल्ली में, और उसका परिणाम आप सभी जानते हो, आम आदमी पार्टी के रूप में निकल के आया। उन इंडिया अगेंस्ट करप्शन वालों को भी फंडिंग कौन करता था? फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन। तो फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग जिसको होती है उनसे भी सोनम वांगचुक जी जुड़े हुए हैं। और लीड इंडिया, ये एक और NGO है, इसको भी रॉकफेलर फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है और फोर्ड फाउंडेशन से भी। सोनम वांगचुक इस लीड इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। अब ये तार भाई मैग्सेसे पुरस्कार, फिर फोर्ड फाउंडेशन, फिर रॉकफेलर फाउंडेशन, फिर रेबेक्का नॉर्मन, इन सभी से कैसे जुड़े हुए हैं। बाहर से विदेशों से आर्टिकल छप रहे हैं, इनकी प्रशंसा हो रही है। क्या कर दिया भाई इन्होंने, ऐसी क्या दुनिया में ये ऐसा चल रहा है
कि किस तरीके से भारत में तोड़फोड़ मचाई जाए और नरेंद्र मोदी और वर्तमान में जो गवर्नमेंट स्टेबल है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। ये एकमात्र इनका तरीका जो दिखाई दे रहा भाई दूर से, अब हो नहीं हो हम तो। अब आप एक तरीके से जो एनजीओज है ना, ये सॉफ्ट कन्वर्जन का काम करते हैं कि लोगों को पता भी ना चले वो ईसाई बन गए हैं और वो ईसाई बन भी जाएं। ये इनका रहता है मोटा मोटा सा, भले आप इधर उधर जाके देखेंगे ये चीज़ें आपको मिलनी है, मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूँ। सोनम वांगचुक के मुद्दे से एक चीज़ और सीखने को मिल रही है कि आजकल भारत में ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस वाले कुछ लोग पर्यावरणविद एक्टिविज्म का सहारा लेते, उसकी आड़ में अपनी छवि अच्छी बनाते, फिर जब लोकल लोगों का इनको सपोर्ट मिलने लग जाता है तो ये अपना असली रंग, अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर चलने लग जाते हैं और जो गवर्नमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, जो मिलिट्री के अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, उनका विरोध करने लग जाते हैं ताकि विदेशी लोगों के जो हित हैं उनको साधा जा सके। ऐसा इस मामले में भी दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, आज ये लद्दाख के स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, कल को ये कह दे कि हमें तो पर्यावरण बचाना, लद्दाख का अलग देश बनाएंगे लद्दाख को, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा हर स्टेट की शुरुआत में ऐसा ही होता है, एक दो व्यक्ति को उठा लेते हैं, उसको चेहरा बना करके और फिर फाइट करते हैं पीठ के पीछे। लेकिन सोनम वांगचुक सामने दिख रहा है, उनके पीछे आप सभी जानते हो कौन कौन सी ताकतें, मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दी थी, 7-8 ताकतें, वही सब लगे हुए हैं। कल वांगचुक ने भारत के सबसे शांत क्षेत्र लद्दाख, वहां पर जिस तरीके से ये सारा उपद्रव करवाया, लोगों को भड़काऊ भाषण दिए और जैन जी के नाम नेपाल की तरह वहां पर भी एक उपद्रव करवाने का प्रयास किया, उससे इन्होंने अपने वामपंथी आकाओं को तो खूब प्रसन्न कर दिया, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। पिछले साल भी इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, यहाँ सिंघू बॉर्डर पर ये लोग आए थे, इनको घुसने नहीं दिया था, और उस समय जो CPI-M की वृंदा करात है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इनके समर्थन में। बताओ कहाँ वृंदा करात और कहाँ ये सबके सब एक्टिविस्ट बने घूमते हैं। कम्युनिस्टों की सबसे बड़ा ये छुपे हुए रहते हैं, ये एक्टिविज्म का, पर्यावरण का, करप्शन का, इन चीज़ों का सहारा लेते, होते बिल्कुल दुष्ट हैं। ये सबसे ज़्यादा घातक ताकतें हैं, भारत की तो सबसे अधिक। अच्छा, सबसे ज्यादा आश्चर्य की ये बात है कि अपने आप को पर्यावरण प्रेमी कहते हैं सोनम वांगचुक जी, और 10 सितंबर से जो अनशन कर रहे हैं, उनकी जितनी मांग है, उन मांगों में से एक भी मांग पर्यावरण से जुड़ी हुई नहीं है। सारे के सारे राजनीतिक हथकंडे, एजेंडे उनके हैं और उनकी आड़ में वो एक तरीके से डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं शांति प्रिय स्थान को। अच्छा, इन लोगों का दोगलापन देखिए, एक तरफ तो कहते हैं रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार दो, और जब गवर्नमेंट कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट लेकर आती है ना तो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद करो, इस प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि कोई कुछ भी कहे, अगर वो ये कहेगा तो ये बोलने लग जाएंगे, फिर इस पे आ जाएगा तो फिर वहां भाग जाएंगे, बहुत तेजी से भागते। इनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं होती, दूसरों की विचारधारा और काम में टांग अड़ाना कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा काम। इनका और कोई काम नहीं देश में, इनका पूरा इतिहास छान लो। अच्छा, जब लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंडर आता था तब कहते थे भाई लद्दाख के साथ नाइंसाफी हो रही है, जबरदस्ती उर्दू पढ़ाया जा रहा है। अब उससे अलग कर दिया तो कह रहे हम तो JNK के साथ ही ठीक थे, और इन चीज़ों को पाकिस्तान वाले हाथों हाथ कैश कर रहे हैं, वो इन एजेंडों को उठा रहे हैं और वो एक तरीके से ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, उनकी कठपुतली हैं। मतलब चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी। देखो, भारत आज चारों ओर से राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों से घिरा हुआ है, और ऐसे समय पर ऐसे ऐसे तथाकथित पर्यावरण का चोला ओढ़कर जो लोग दंगे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, इनको पहचानना होगा। और जो जैन जी है, उन जैन जी को ही अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, उनको खड़ा होना पड़ेगा अपने देश की एकता, अखंडता और राजनीतिक स्थिरता के लिए, तभी ये देश हमारा आगे बढ़ सकता है। अन्यथा मुझे जिस प्रकार से यहाँ की राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं, सिचुएशन यहाँ पर भी गंभीर हो सकती है। इसीलिए इस मुद्दे को, इस विषय को, सोनम वांगचुक जैसे लोगों की असली सच्चाई को जो मैंने बताई है, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, राहुल आर्य यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपका भाई राहुल आर्य निरंतर आप तक ऐसे ऐसे मुद्दे और विषय अवश्य लेकर आता रहूंगा। ओम जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।